फर्स्ट कंपोनेंट हमने देखा था टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन मल्टीमीडिया. So text is mostly used for title, headline, menus, etc. And the most commonly used software for viewing text file is the Microsoft Word, Notepad and WordPad. Microsoft Word सब जन काम करते हैं Microsoft Word में. Microsoft Word एक good text editor है और it is a good formatting text formatting software है. नोटपैड जो है, नोटपैड में हम फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं करते. अगर आप नोटपैड में काम करोगे सो देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ मेकिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट. नोटपैड में जो हम लिखते हैं इट इज अ प्लेन टेक्स्ट, और वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो लिखते हैं वो होता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट. व्हाट इज मीन बाय फॉर्मेटेड टेक्स्ट? तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करना. प्लेन टेक्स्ट देखो किसी को भी प्लेन अच्छा नहीं लगता. प्लेन राइस, प्लेन राइस मतलब सादा राइस. सो प्लेन राइस अपने को अच्छा नहीं लगता, उसके साथ अपने को दाल होना, ओके, दैट इज फॉर्मेटेड. या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, दाल चावल, या फिर हम चावल को ही पुलाव बन के खा सकते हैं, जिसमें उसमें मजा आता है. पुलाव बन के, चावल को पुलाव बन के खाना मतलब विथ मल्टीमीडिया, क्योंकि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, लाइक डिफरेंट आप उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए डालते हैं. लाइक दैट प्लेन टेक्स्ट जो होता है उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज. बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप उसको फॉर्मेटिंग करके उसको मेक अट्रैक्टिव बनाते हो. देन वर्डपैड इज आल्सो देयर. सो मोस्टली द टेक्स्ट फाइल्स आर फॉर्मेटेड विद .doc. .doc इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल. सो आप अगर 2007 के पहले अगर किसी ऑफिस में अगर काम करते हो, एमएस वर्ड, अच्छा आपको कौन कौन से वर्जन मालूम है ऑफिस के? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से वर्जन में आपने काम किया? आपको वर्जन समझते हैं एनीवन? अरे आपको क्या वर्जन मालूम है? जैसे कि अभी ऑफिस 2007 है, ऑफिस 2010 है, ऑफिस 2012 है, वैसे आपको कुछ वर्जन मालूम है क्या? 2007 और नहीं, ओके, मैं आपको बताता हूँ. 2007 वर्जन होता है, 2010 वर्जन होता है, उसके पहले 2003 वर्जन था. तो वर्ड में जो फाइल बनती थी उसका एक्सटेंशन .doc रहता था. .txt जो हम नोटपैड में फाइल बनाते हैं वो होता है .txt. and text may be easy content type for to forget when considering the multimedia system, but the text content is by far the most common media type in the computing application. So ये सबसे पॉपुलर वर्ड एप्लीकेशंस है, लाइक नोटपैड एंड वर्ड. अभी आपको ये समझना चाहिए बोथ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट की ही ये प्रोडक्ट है. वर्डपैड रहो, नोटपैड रहो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहो. Then multimedia system uses combination of text and other media to deliver the functionality. जैसे कि टेक्स्ट के साथ और हम कुछ मीडिया मिक्स करते तो वो मल्टीमीडिया हो जाएगा. टू डिलीवर द functionality, and text in multimedia system could express specific information or it could act as a uh, reinforcement for the information content in other media items. So this is the common practice in application with the accessibility requirements. For example, when the web page include image element that could include in the short amount of text for the user's browser to include the alternative in the case of digital image is not available. मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया, क्योंकि हम वेबसाइट को क्या करते हैं, इट इज इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया बोल सकते हैं. हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, वो क्लिक करने के बाद वो व्यू होता है. ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमको वेबसाइट पे है. और वेबसाइट पे देखो एक इमेज आती है, अगर इमेज ओपन नहीं हो रही है, क्लियरली दिख रही नहीं, अगर दिखती नहीं है तो उसके साथ एक अल्टरनेटिव करके आता है, अल्ट ऑप्शन आता है और उसमें वो इमेज का नाम दिखता है. सो व्हाट इज मीन बाय हाइपरमीडिया? आपने नाम सुना होगा मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया. एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय हाइपरमीडिया? हाइपरमीडिया के पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा व्हाट इज मीन बाय हाइपर टेक्स्ट, देन हाइपरलिंक.
मतलब आपको सभी चीजें समझना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय हाइपर टेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय हाइपरलिंक, व्हाट इज मीन बाय हाइपर मीडिया. ओके, सो हाइपर मीडिया इज टर्म फ्रॉम इट इज टर्म डिराइव्ड फ्रॉम हाइपर टेक्स्ट. देखो हाइपर मीडिया का संबंध है हाइपर टेक्स्ट. व्हाट इज मीन बाय हाइपर टेक्स्ट, जैसे कि हम HTML बोलते हैं. सो व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ HTML? कोई बताएगा मुझे HTML? कभी सुना आपने? यस, एनीवन? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओह, वेरी थैंक यू. सो जो हाइपर टेक्स्ट है वही तो है हाइपर टेक्स्ट, वो मार्कअप लैंग्वेज है. मैं बात कर रहा हूँ हाइपर टेक्स्ट की. सो जो हाइपर टेक्स्ट होता है, देखो मैंने इसके पहले टेक्स्ट बताया. प्लेन टेक्स्ट जो नोटपैड में होता है वो प्लेन टेक्स्ट, जो वर्ड में होता है वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट, एंड जो वेब पे दिखता है वो हाइपर टेक्स्ट, जो वेबसाइट पे दिखता है वो है हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट की खासियत ऐसी है कि ये टेक्स्ट जो है वो एट ए टाइम नंबर ऑफ पीपल्स उसको देखते हैं. सो हाइपर टेक्स्ट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइपर टेक्स्ट एंड extends the notion of hypertext link to include the link among any set of multimedia object. ये जो हाइपरलिंक होती है वो हम टेक्स्ट को दे सकते हैं, हाइपरलिंक हम किसी पिक्चर को मतलब इमेज को दे सकते हैं, हाइपरलिंक हम किसी वीडियो के लिए भी दे सकते हैं. सो इट इंक्लूड द लिंक्स अमंग एनी सेट ऑफ मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साउंड, मोशन वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी. अभी ये जो हमारा हाइपरटेक्स्ट लिंक है वो हम साउंड को दे सकते, वीडियो को दे सकते या वर्चुअल रियलिटी को दे सकते. सो इट में आल्सो सजेस्ट अ हायर लेवल ऑफ यूजर नेटवर्क इंटरएक्टिविटी देन द इंटरएक्टिविटी ऑलरेडी इम्प्लिसिट इन द हाइपरटेक्स्ट. अभी यहाँ पे www हाइपरमीडिया का एग्जांपल क्या है? www इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाइपरमीडिया. सो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब. कोई भी वेबसाइट अगर आप देखना चाहोगे इंटरनेट पे तो सबसे शुरुआत में हमको लिखना पड़ता है www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. अभी वर्ल्ड वाइड वेब इज एग्जांपल ऑफ क्लासिकल हाइपरमीडिया. मतलब जैसे कि कोई भी वेबसाइट हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली इंटरैक्टिव ये वेब ये मल्टीमीडिया है, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक ओपन होती है, किसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज बड़ी होती है, या किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो हमको दिखता है. सो सिंपली www इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरमीडिया. नाउ सेकंड कंपोनेंट जो है वो है ऑडियो. पहला टेक्स्ट हो गया, नाउ सेकंड कंपोनेंट इज द ऑडियो फाइल. So audio file and stream plays an important role in some multimedia system. So audio files appear as a part of application content and also to add interaction. ऑडियो फाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो टेक्स्ट, वो टेक्स्ट भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, लेकिन उसमें कलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, एंड यू आर आल्सो यूजिंग व्हाट साउंड, ऑडियो आल्सो. सो ऑडियो प्लस टेक्स्ट उसका बन गया वीडियो, और उस पे आप ये लेक्चर एंजॉय कर रहे हो, ये लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो. समझ में आ रहा है? सो ऑडियो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं अगर आपको खाली टेक्स्ट ही दिखा दूं तो आप रीडिंग करेंगे, और रीडिंग में उतना समझ में नहीं आता है जितना आपको साउंड का सपोर्ट मिलता है. सो ऑडियो फाइल्स अपीयर एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन कंटेंट एंड आल्सो टू ऐड इंटरैक्शन. इंटरैक्शन मतलब जैसे कि हम इंटरैक्शन कर रहे हैं, मैं बीच में आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कोई भी आंसर देते हैं. मैंने आपको पूछा था www क्या होता है, किसी ने तो भी बताया वर्ल्ड वाइड वेब. उसके पीछे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था HTML क्या होता है. सो इट इज इंटरैक्शन. इंटरैक्शन होना बहुत ही जरूरी है. एंड ऑडियो फाइल जो है वो अपने एप्लीकेशन कंटेंट में इट्स ऐड इंटरैक्शन, and when they appear with the web application and sites, audio files sometimes need to be deployed using plug-in media players. अभी देखो वेबसाइट पे वीडियो रहते हैं लाइक यूट्यूब वेबसाइट पे. यूट्यूब तो स्पेशल वीडियो के लिए है, बट जनरली जो वेबसाइट होती है उसमें
टेक्स्ट होता है दैट इज हाइपर टेक्स्ट, उसमें लिंक होती है दैट इज हाइपर लिंक, इमेजेस होती है, वीडियो होते हैं, ऑल दिस। बट जो हमारा ऑडियो है वो कभी कभी प्ले नहीं होता है, उसके लिए हमको प्लग इन मीडिया प्लेयर्स की जरूरत होती है। हम अपने वेबसाइट पे तो ऑडियो देते हैं बट क्लाइंट साइड पे वो ऑडियो सुनाई नहीं देता है। सो फॉर दैट क्लाइंट रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड करना पड़ेगा उनको, द रिक्वायर्ड प्लग इन मीडिया प्लेयर्स। तो ऑडियो फॉर्मेट, अभी ये जो ऑडियो रहता है, हम जो गाने सुनते हैं, हम गाने देखते हैं, उनका जो पॉपुलर फॉर्मेट है वो है MP3। मैंने कल आपको MP3 बारे में बताया था। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ MP3, कोई बताएगा मुझे? यस, आप लिख भी सकते हो या डायरेक्ट बता भी सकते हो। यस, एनीवन? अरे कोई MP3 बताओ मुझे। नहीं बताए क्या आप? चलो मैं देखता कोई कमेंट्स में किसी ने लिखा है क्या। कोई नहीं बताएगा, सब आलसी है। कोई तो भी कमेंट्स आया शायद। MPEG3, सो दानिश खान, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कल आपको ये बताया था। यस, MPEG3 दैट इज मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप का ये 1, 2, ये थर्ड वर्जन है। मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप MPEG3 है और उसको हम शॉर्ट में MP3 बोलते हैं। देन WMA और वेव फाइल भी रहती, देन मिडी फाइल भी रहती, एंड ऑडियो, रियल ऑडियो जो रियल प्लेयर में ही बजती है। ओके, सो जो हम विनैप, विनैप किसको मालूम है? विनैप एक बहुत पॉपुलर एप्स था जिसमें हम गाने सुनते थे, देखते थे। अभी तो VLC प्लेयर, VLC प्लेयर मेरे ख्याल से सबको मालूम होना चाहिए। VLC प्लेयर इज द मोस्ट पॉपुलर ऐप नाउअडेज। VLC प्लेयर पे आप गाने देखते सुनते हो। अभी तो आपके पास मोबाइल आ गए तो आप मोबाइल में भी आपको ऑडियो वीडियो प्लेयर लगता है। एंड द ऑडियो जो फॉर्मेट, ऑडियो फाइल जो होती है उनकी डिफरेंट फॉर्मेट ये है कि MP3 होता है, WMA होता है, वेव होता है, मिडी होता है, देन रियल ऑडियो भी होता है। व्हेन द डेवलपर्स इंक्लूड ऑडियो within the website, they also commonly use compressed format to minimize the download time. अभी सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है आज के डेट में? आपके पास हर एक के पास 1 GB 1.5 GB डेटा आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपको रोज लाइव क्लासेस करना है, या फिर अभी जो इंटरनेट टैरिफ है वो बहुत सस्ते हो गए और हर एक ने 4G सर्विसेज देना शुरू किया और 1 GB 1.4 GB आपको डेटा मिलता है, तो आपको कुछ भी नहीं लगता है। बट इन प्रीवियस डेज, ओके, लास्ट 3 to 4 इयर्स के पीछे हम जाके देखेंगे, जब से ये जियो आया तो ये सब चेंजेस हुआ। बट उसके पहले हमको महीने का 2 GB मिलता था और हमको पूरता था। 2 GB डेटा फॉर मंथ हम लेते थे, उसके भी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हम कंपनी को पेड करते थे। बट नाउ डेज हमको 1 GB और 1.5 GB भी पूरता नहीं। ये आश्चर्य की बात है। वाई? कि उसका यूजेस बढ़ गया, इंटरनेट का यूजेस बढ़ गया, और इसीलिए जब हम इंटरनेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं या क्लिप डाउनलोड करते हैं, इमेज डाउनलोड करते हैं, या ऑडियो डाउनलोड करते हैं या वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो वो कॉम्प्रेस फॉर्मेट में दिया जाता है ताकि उसकी साइज कम हो। साइज कम होने से डाउनलोड स्पीड बढ़ेगा और आपकी स्पेस भी बचेगी। अगर ओरिजिनल फाइल दे देंगे डायरेक्टली डाउनलोड के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसको कॉम्प्रेस फॉर्मेट में हम नेट से भेजते हैं। एंड वेब सर्विसेज वुड आल्सो स्ट्रीम ऑडियो भी एक क्या बोलते हैं, so web services would also stream audio so that user can being playback before the entire file is downloaded। ये क्या होता है एक्चुअली कि आपको पहले गाना वहीं से पे देखना, जैसे कि हम दुकान में जाते हैं तो कपड़ा लेते हैं, उसकी ट्राई भी लेके आते हैं ताकि बाद में दिक्कत न हो कि ये जो हमने कपड़े लाए वो लूज है या फिट है। लाइक दैट हम पहले वो गाना सुन लेते हैं, सुनने के बाद अगर हमको वो अच्छा लगा तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं।
ओके, अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको स्किप कर देंगे। सो कॉम्प्रेस फॉर्मेट में होना मतलब डाउनलोड का स्पीड बढ़ाना। देन इन मल्टीमीडिया, audio means related with the recording, then playing, etc. Audio is an important components of multimedia. When this component increase the understandability and improve the clarity of the concept, audio also speech multimedia. So the commonly used software for playing audio file, मतलब अगर आपको ऑडियो सुनना है तो मैंने जैसे कि 2-3 नाम बताया, अपन वीएलसी प्लेयर में गाना सुन सकते। उसके पहले विनैप था, विंडो मीडिया प्लेयर है, रियल प्लेयर है, ये बहुत सारे ऐसे ऐप्स है पॉपुलर जिसमें हम गाना सुन सकते। अभी ये मोस्ट पॉपुलर में देखो वीएलसी प्लेयर का मैंने नाम बताया था, ये वीएलसी प्लेयर का सिंबल है। क्या ये सिंबल आपने कभी देखा है इसके पहले? यस, ये सिंबल क्या आपने कभी देखा है इसके पहले? यस सर। यस सर। यस सर। ये प्लेयर और वीएलसी प्लेयर का सिंबल, ये अपने रोड पे जब काम शुरू रहते ना, रोड ब्लॉक करने के लिए ऐसे ही कुछ तो भी थोड़ा अलग कलर का सिंबल यूज करता है। ये वीएलसी प्लेयर इज अ वेरी पॉपुलर, मतलब ऑडियो फॉर्मेट और वीडियो फॉर्मेट प्ले करने के लिए यूज होता है। विनैप ये हमारे जमाने का सॉफ्टवेयर है। ये विनैप भी बहुत पॉपुलर है, आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं विनैप गाने सुनने के लिए। देन क्विक टाइम है, क्विक टाइम जो है ये इस तरह से होता है। सो दीज आर द पॉपुलर, सम पॉपुलर व्हाट सॉफ्टवेयर। लेकिन रियल प्लेयर भी है, क्विक टाइम भी है, रियल प्लेयर भी है। ये एक विंडो मीडिया प्लेयर का आपने सिंबल देखा होगा, और विंडो मीडिया प्लेयर फ्री में आता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का अगर आपका कोई भी वर्जन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो का है, लाइक विंडो 7, विंडो 10, विंडो एक्सपी, तो आपको ये विंडो मीडिया प्लेयर विंडो के साथ फ्री मिलेगा। देन ये आईट्यून करके है, ये आईफोन जो है ना, ये आईफोन में ये आईट्यून बहुत चलता है। सो दीज आर सम पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऑडियो फाइल्स, ऑडियो फॉर्मेट सुनने के लिए। ओके, देन थर्ड जो आता है कंपोनेंट वो है ग्राफिक्स। सो ग्राफिक्स मतलब इमेजेस बोलो आप या पिक्चर बोलो, पिक्चर मतलब प्लेन पिक्चर, हम उसको ग्राफिक्स को इमेजेस अच्छा नाम रहेगा। सो डिजिटल इमेजेस appear in many multimedia application. ओके, सो कोई भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन दे तो इमेज के सिवा उसको कुछ आता नहीं। जैसे देखो आपने घर में रहते हो तो ऐसा कुछ है क्या कि आपकी दीवार पे कोई इमेज नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है? हर एक के घर में हर एक रूम में फोटोग्राफ रहती ही रहती, इमेज रहती है। जैसे किचन रहा तो किचन से रिलेटेड हम वहाँ फोटोग्राफ डेकोरेट करते हैं, किचन में लाइक फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं। ओके, अगर हमारा हॉल है तो हॉल में भी हम हमारे अच्छे फोटो लगाते हैं, सीनरी लगाते हैं। कोई लोग क्रिकेटर्स के फोटो लगाते हैं, कोई एक्टर्स या एक्ट्रेस के लगाते हैं, कोई गॉड के लगाते हैं अपने अपने हिसाब से। जनरली हम गॉड के लगाते हैं, जिस भगवान को हम अच्छा चाहते हैं उसके भी फोटो लगाते हैं। सो डिजिटल इमेजेस के सिवा वैसे भी अपने जैसे कि कंप्यूटर रहा तो हमारा डेस्कटॉप है, अगर हमारा मोबाइल रहा तो मोबाइल को भी हम वॉलपेपर से सेट करते हैं, है कि नहीं? सो डिजिटल इमेजेस अपीयर इन मेनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में इमेजेस ना हो तो उसमें कोई मजा नहीं आएगा। द डिजिटल फोटोग्राफ्स कुड डिस्प्ले द एप्लीकेशन कंटेंट और मे अल्टरनेटिव form part of the user interface. Then interactive elements such as buttons. देखो बटन्स होता है, बटन्स जैसे कि वीवी में काम नहीं किया होगा आपने, ऐसे बटन मतलब ये सॉफ्टवेयर बटन्स होते हैं। जैसे कि एटीएम मशीन में देखो, एटीएम मशीन में अगर आप गए होंगे तो वहाँ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स बटन होते हैं। आप बटन को क्लिक करते रहते हो, पहले कार्ड क्रैश करते हो, फिर वो आपको पिन मांगता है तो आप पिन देते हो, पिन देने के बाद आप एंटर करते हो, उसके बाद वो टाइप्स ऑफ अकाउंट बोलता है तो आप उसमें से सिलेक्ट करते हो, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है जो भी है, और उसमें फिर वो पूछता है कि हाउ मच मनी यू वांट टू विड्रॉल। देन आप उसमें नंबर डालते हो, देन फिर से एंटर करते हो, फिर वो पूछता है कि आपको प्रिंट आउट चाहिए या नहीं है, तो यस एंड नो। सो दीज आर द बटन्स एंड ऑफन यूज
custom images created by designers and developers involved in an application. The digital image files use a variety of formats and file extensions. डिजिटल इमेज जो है उसके बहुत सारे फॉर्मेट है, ये जो इमेजेस रहते हैं ना इमेजेस के, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप नोट सॉरी पेंट में जो इमेज बनाती हो, कौन बताएगा पेंट में जो इमेज बनती है उसका एक्सटेंशन क्या रहता है? पेंट में, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आप जो कोई ड्राइंग बीइंग करते हो तो उसको सेव करते हो तो उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या आता है? व्हाट आई एम आस्किंग स्टूडेंट लिसन, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में अगर आप काम करते हो उसके बाद वो ड्राइंग आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या आता है? सर पीएमपी। पीएफडी नहीं नहीं नहीं, दैट इज पीडीएफ अलग है। पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, वो जो हम एक्रोबैट रीडर में रीड करते हैं वो अलग बात है। पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हम जो बनाते हैं वो इमेज कंसीडर होती है और उसका एक्सटेंशन होता है बीएमपी, बिटमैप इमेज, बिटमैप पिक्चर, बीएमपी बिटमैप पिक्चर, बीएमपी बिटमैप पिक्चर। सो बिटमैप पिक्चर जो होता है ना उसको साइज ज्यादा लगती है, इसलिए वो इंटरनेट पे हम डायरेक्टली नहीं देते। इंटरनेट पे जो है वो दो फॉर्मेट बहुत फेमस है, जेपीईजी एंड पीएनजी। तो जेपीईजी का मतलब मैंने कल आपको बताया था, दैट इज जॉइंट पिक्चर्ड एक्सपर्ट ग्रुप, और पीएनजी मतलब ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स करके आता है। तो ये दो फाइल आज के डेट में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा आपको दिखेंगी। उसके बाद सर आवाज नहीं आ रहा है। ओके, और जेपीजी और पीएनजी जो इमेजेस होती है उनमें कोई स्टेडी स्टैटिक होती है, उसमें कोई इंटरचेंज फॉर्मेट नहीं होता है। सो दीज आर द थ्री इमेजेस फाइल्स आर वेरी पॉपुलर ओवर द इंटरनेट। कौन सी थ्री टाइप्स है? दैट इज जेपीजी, पीएनजी एंड जीआईएफ. So both of these appears on the website as a format allows developers to minimize the file size while maximizing the picture quality. ये दो जो फॉर्मेट है जेपीजी एंड पीएनजी, इससे क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है में उसकी जो साइज है, फाइल की साइज, जेपीजी और पीएनजी फाइल की साइज बहुत ही कम होती है और इस फाइल भी कम होती है और हमारी जो वेबसाइट की क्वालिटी जो है वो मैक्सिमाइज बढ़ती है। सो ग्राफिक्स जो है वो हम बोलेंगे हार्ट ऑफ मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स। सो एवरी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन ग्राफिक्स। जितना अच्छा ग्राफिक्स, जितना सुंदर ग्राफिक्स, उतना अपने आंखों को अच्छा लगता है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो उससे टिका हुआ रहता है। सो द ग्राफिक्स डिजाइनर और ग्राफिक Photoshop and painting are permit developers to create complex visual effect with the digital images, ठीक है नहीं? सो इसमें क्या होता है, जो हमारा फोटोशॉप और पेंटिंग होता है ये हमको अलाउड करता है कि कोई कॉम्प्लेक्स विजुअल इफेक्ट हम उसमें दे सके। Then the use of graphics in multimedia makes the concept more effective and presentable. The commonly used software for viewing graphics are Windows Picture, Internet Explorer, etc. अभी अगर हम हमारे एप्लीकेशन में ग्राफिक्स यूज करेंगे उससे क्या होता है, कोई भी कंसेप्ट जो है वो मोर इफेक्टिवली हम उसको बता सकते हैं। सो प्रेजेंटेबल मींस व्हाट? प्रेजेंटेबल इज व्हाट? प्रेजेंटेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करें तो सामने वालों को समझने में आसानी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेबल। एंड द कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर मतलब ये विंडोज पिक्चर और इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब यानी ब्राउजर, ये एक अच्छे कंपोनेंट है, मतलब ये अच्छे ग्राफिक्स दिखाती है। सो द कॉमनली यूज्ड ग्राफिक्स एडिटर सॉफ्टवेयर आर एडोब, फोटोशॉप। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज एडोब। एडोब इज द नेम ऑफ कंपनी एंड फोटोशॉप इज द प्रोडक्ट। ओके, सो एडोब, अल्डस, अल्डस भी एक कंपनी है, देन माइक्रोमीडिया इज आल्सो एक कंपनी है। ओके,
सो ये एडोब इज द कंपनी जिन्होंने फोटोशॉप बनाया और ये बहुत ही पॉपुलर है। फोटोशॉप आज भी लोग उसमें काम करते हैं क्योंकि फोटो पे जितने भी वर्क्स है, मतलब ग्राफिक्स में जितने भी वर्क्स है वो हम फोटोशॉप में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आज के डेट में हम बैनर बनाते हैं, डिजिटल फ्लैक्स फोटोशॉप में बनते हैं या कोरल ड्रॉ में बनते हैं। फोटोशॉप में हम पिक्चर को इफेक्ट देते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस कम करना, ब्राइटनेस बढ़ाना, डार्कनेस कम करना, डार्कनेस बढ़ाना। देन किसी पिक्चर को लेयर करके अलग करना और फिर उसको मिक्सिंग करना, ये सब फोटोशॉप में काम होते हैं। फोटोशॉप में हम हमारा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं फोटो का, सो थ्रू विच द ग्राफिक्स कैन बी एडिटेड इजीली। हमारा जो ओरिजिनल ग्राफिक्स है उसमें हम एडिट कर सकते हैं एंड कैन बी मेक इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। तो हमारा जो इमेज रहेगा उसको हम और अट्रैक्टिव इफेक्टिव बनाएंगे, और उस बनाने के लिए हमको फोटोशॉप बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल सॉफ्टवेयर है। देन नंबर 4 पे हमारा जो कंपोनेंट आता है वो होता है वीडियो कंपोनेंट। सो वीडियो मींस मूविंग पिक्चर विद साउंड। वीडियो की डेफिनेशन हम क्या कर रहे हैं, देखो ऑडियो मतलब क्या है, ऑडियो मतलब खाली आवाज आ रहा है। पिक्चर मतलब क्या है, ओनली पिक्चर फॉर्मेट है जिसमें ऑडियो नहीं है। बट अभी हमको पिक्चर भी दिखेंगे और आवाज भी आएगा, दैट इज कॉल्ड वीडियो। सो वीडियो मींस मूविंग पिक्चर, पिक्चर में कुछ तो भी मूवमेंट हो रहा है और उसके साथ साउंड भी आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मूविंग पिक्चर विद साउंड। एंड इट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड इन मल्टीमीडिया इट इज यूज्ड टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर प्रेजेंटेबल एंड इट सेव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। ओके, सो वीडियो क्या होता है, इट इज अ पिक्चर विद साउंड और ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही है। देखो आप आज आज के डेट में यूट्यूब पे जो वीडियो है उससे आप बहुत कुछ लर्न करते हो। मैं तो यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा। सो वीडियो जो है ये मल्टीमीडिया कंपोनेंट जो है इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। एंड इन मल्टीमीडिया इट यूज्ड टू मेक इंफॉर्मेशन मोर प्रेजेंटेबल एंड इट सेव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। एंड द कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर, अभी वीडियो बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर है, तो क्विक टाइम है, विंडो मीडिया प्लेयर है, रियल प्लेयर है। ये क्विक टाइम, विंडो मीडिया प्लेयर एंड रियल प्लेयर, इसमें हम वीडियो देख भी सकते हैं और वीडियो बना भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। सो डिजिटल वीडियो एपर्स इन मेनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। जो डिजिटल, अभी आपको ये समझना चाहिए व्हाट इज मीन बाय डिजिटल वीडियो एंड व्हाट इज मीन बाय एनालॉग वीडियो। क्या कोई मुझे समझाएगा ये डिजिटल वीडियो क्या रहता है, ये इसको डिजिटल वीडियो क्यों कहते हैं? एनीवन? अरे कोई तो भी आंसर देते जाओ। नहीं मालूम है सर, आप बताइए। अच्छा जान तो मैं ही बताता हूँ। देखो पहले जो ऑडियो था वो एनालॉग था। मैंने कल बताया था आपको कि जो स्पीकर हम सुनते थे ना वो भी साउंड सिस्टम जो थी वो एनालॉग थी। अभी सब डिजिटल साउंड सिस्टम है। कभी आपने देखा है कि डिजिटल स्पीकर, डिजिटल साउंड सिस्टम, तो डिजिटल फोटोग्राफी, तो ये जो होता है डिजिटल वीडियो, मतलब जो बहुत ही एक्यूरेट एंड करेक्ट होता है। आज के डेट में जो भी आप वीडियो देखते हो ना वो सब डिजिटल, ये भी एनालॉग सिस्टम का यूज हम कम कर रहे हैं। सो डिजिटल वीडियो अपीयर्स इन मेनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन पर्टिकुलर ऑन वेब। अभी तो वीडियो के लिए स्पेशल वेबसाइट भी बने वाली है। एज विथ ऑडियो, वेबसाइट कैन स्ट्रीम्स डिजिटल वीडियो टू बी इंक्रीज द स्पीड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेबैक। अभी आपको मैं बता दूं, शुरुआत में वीडियो का ज्यादा यूज नहीं किया जाता था वेबसाइट या इंटरनेट पे, क्योंकि बैंडविड्थ उसको ज्यादा लगती है, स्पीड ज्यादा लगता है, डेटा जो है वो हमको ज्यादा लगता है। बट nowadays data is available, easily available in your hand। so जो वीडियो देखने का माहौल है, जो यूट्यूब क्यों आगे चला गया, नेटफ्लिक्स क्यों आगे चला गया, क्योंकि लोगों के पास अभी डेटा पैकेज है। ओके, सो आज के डेट में नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल है वेबसाइट में,
एंड कॉमनली डिजिटल जो वीडियो फॉर्मेट होता है वो होता है फ्लैश। आप जो ऐड देखते हो बीच बीच में कई जो न्यूज पेपर पढ़ते हो इंटरनेट पे, तो बीच में से ऐड आती है वो फ्लैश होती है, वो मूविंग कुछ तो भी उसमें दिखता है लाइक एनिमेशन टाइप। हम फ्लैश में एनिमेशन भी बनाते हैं, सो मल्टीमीडिया में हमको फ्लैश भी सीख लेना है। देन एमपीईजी, मैंने कल आपको बताया था एमपीईजी, अभी इसके पहले हमने एमपी3 बोला था। जो एमपी4 फॉर्मेट होते हैं वो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, और जो एमपी3 होते हैं वो ऑडियो फॉर्मेट होते हैं। ओके, तो कभी कभी आपको ये जो एमपी3 में भी ऑडियो वीडियो आता है। देन एवीआई इज देयर एंड डब्ल्यूएमवी इज देयर एंड क्विक टाइम जो फॉर्मेट है फाइल का वो क्विक टाइम ही सॉफ्टवेयर में दिखता है, उसके सिवा आप मतलब क्विक टाइम में जो वीडियो आप देखते हो उसमें वही फाइल हम आप देख सकते हैं जिसका एक्सटेंशन क्विक टाइम हो। सो मोस्ट डिजिटल वीडियो रिक्वायर्ड यूज ऑफ ब्राउजर प्लगइन, जैसे कि मैंने ऑडियो की बात की थी वैसे यूट्यूब के भी एक ब्राउजर्स प्लगइन्स। व्हाट इज मीन बाय ब्राउजर, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मीन बाय ब्राउजर, देन मैं बताऊंगा प्लगइन। ब्राउजर ब्राउजर या ब्राउजर के नाम बताऊंगा, जैसे कि मैं आपको हिंट देता हूँ यूसी ब्राउजर जो कि हमने अभी बैन किया कि वो चाइना का क्रोम है, ओपेरा है। गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। ओपेरा और yes, Google Chrome is a web browser, Internet Explorer is a web browser, then Netscape Navigator is the web browser, और बताओ Safari, then Mozilla Firefox, these are the popular web browser. Okay, so browser plugin मतलब जब आप वेबसाइट देखेंगे तो what is the use of browser? Without browser you can't access the website। अगर आपको कोई वेबसाइट देखना हो ना तो आपके पास ब्राउजर होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट ब्राउजर मतलब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर थ्रू व्हिच वी कैन एक्सेस द इंटरनेट। बात को समझ रहे? ब्राउजर इज व्हाट? इट इज अ सॉफ्टवेयर थ्रू व्हिच यू कैन एक्सेस द इंटरनेट। मतलब कोई भी वेबसाइट अगर देखनी है थ्रू इंटरनेट तो आपको ब्राउजर, एक सिंगल ब्राउजर आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। फिर वो चाहे गूगल क्रोम हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या मोजिला फायरफॉक्स हो या सफारी हो, जो भी है आपके पास होना जरूरी है। और ब्राउजर प्लग इन्स मतलब जैसे कि देखो प्लग इन का मतलब क्या है, आया प्लग किया और चालू हो गया, उसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, कोई इसकी जरूरत नहीं। सो जो ब्राउजर होते हैं ना वो ब्राउजर में प्लग इन मतलब ये फैसिलिटी होती है कि कोई भी वेबसाइट में अगर वीडियो हो तो वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करने वाली प्रोग्रामिंग उसके अंदर की जाती है। that is called browser plugins to play with the web pages, but in many cases the user's browser would already have the required resource installed। तो ये क्या करते, पहले हमको क्या करना पड़ता था, अगर उसमें वीडियो है और देखना है तो हमको इंस्टॉल करना पड़ता था, जैसे कि फ्लैश प्लेयर आज भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी ब्राउजर ने क्या किया कि फ्लैश इनेबल कर दिया। तो जो लेटेस्ट ब्राउजर है उन्होंने फ्लैश डिसेबल कर दिया, क्योंकि फ्लैश के भी ऐड वो डिसेबल करते थे ब्राउजर वाले, हमको वहाँ इंस्टॉल करना पड़ता है। बट मिनी ब्राउजर्स क्या करती है, ऑडियो वीडियो जो है वो डायरेक्टली दिखने के लिए उसका जो भी प्रोग्राम है रिसोर्स का वो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ब्राउजर प्लगइन्स। मुझे ब्राउजर के साथ ही प्लगइन्स है। देन समझ में आ रहा है ना, ये इंस्टॉल होता है ऑलरेडी। देन लास्ट कंपोनेंट इज व्हाट, एनिमेशन। सो एनिमेशन के बारे में तो मैं आपसे बहुत बात कर सकता हूँ। सो बेस्ट एग्जांपल एनिमेशन इज ऑल कार्टून शो, जो कि कल हमने डिस्कस किया था कि छोटा भीम है, शिनचान है, डोरेमोन जो भी है, देन पोकेमैन है, ऐसे बहुत सारे आज के डेट में कार्टून के स्पेशल चैनल्स है। और वो चैनल्स पे कितने तो भी कार्टून शो दिन भर चलते रहते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ही उतनी है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है एनिमेशन देखने में, कार्टून देखने में। और एनिमेशन की खासियत ये है, जैसे कि हम सपने देखते हैं, सपने और हकीकत में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? सपना और हकीकत में क्या फर्क है? अरे कुछ भी नहीं बताते आप। मैं आपको बताता हूँ, जो सपने में देखते हैं वो हकीकत में नहीं होता है।
सपने हम कुछ भी देख लेते हैं, ऐसे ऐसी चीजें जो कभी क्या मालूम अस्तित्व में थी या नहीं है। ओके, सो लाइक दैट एनिमेशन में वही खासियत है जो हम कहानी सुनते थे बचपन में, उसमें के जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स कभी अस्तित्व में थे या नहीं वो रियल में हम तो उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये कार्टून वाले क्या करते हैं, वो कैरेक्टर बनाते हैं अलग अलग एनिमेशन के जरिए, जो हम रियल लाइफ में देख नहीं सकते। ऐसे अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं, कैसे आंखें बनाते हैं उनके, क्या क्या अलग अलग भयानक भयानक चेहरे, लेकिन नहीं वो एनिमेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। और जब वो हमारे सामने प्ले करते हैं तो हमको वो बिल्कुल रियल लगते हैं। आजकल के तो एनिमेशन में इतना सारा चेंज आ गया है कि एनिमेशन मूवी भी 3D एनिमेशन मूवी हमको ऐसे रियल लगती है, एकदम रियल लगती है। So the in computer animation is used to make changes to the image so that the sequence of the image appear to be moving picture. Actually ये जो बनती है कार्टून शो, तो उसमें क्या होता है, आपको दिखता है मिकी माउस भाग रहा है, बट एक जो आपको दिख रहा है कि एक यहाँ से वहां तक भाग रहा है 1 मिनट के, इसमें नंबर ऑफ पिक्चर्स थोड़े थोड़े चेंजेस से होते हैं और वो हमारे आंखों के सामने इस तरह से घुमाते हैं कि हमको वो रियल लगता है। ओके, उसमें कोई कैरेक्टर रियल नहीं होता है, बट एनिमेशन के जरिए हमको रियल लगता है। सो द एनिमेटेड sequences show how a number of frames per second to produce an effect of motion on your user side. उसके पीछे लॉजिक लगे वाला है कि हमारे आई के सामने एक इमेजेस कितने टाइम जिंदा रहती है। So some of the commonly used software for viewing animations are, ये एनिमेशन देखने के लिए देखो ब्राउजर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आई का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई ई? अरे बताओ कोई आई ई, कैपिटल आई ई। अंसारी और कौन है, अभी सबके नाम मुझे लेने पड़ेंगे। बताओ आई ई। मैं बताता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आई का मतलब अभी याद रखो क्या होता है, आई का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अरे सब जन सो गए कि है जिंदा? है ना सर? है ना। आई का मतलब होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन गूगल क्रोम, देन फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स बोलते हैं, दीज आर द ब्राउजर्स। देन विंडो पिक्चर, जो हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ ही विंडो पिक्चर्स एप्लीकेशन आता है, एंड फैक्स व्यूअर, दीज आर द व्हाट सॉफ्टवेयर जिसमें हम एनिमेशन देख सकते हैं। ओके, so the animation components are commonly within the both web and desktop multimedia application. और animation can be also include interactive effect. What is meant by interactive? इंटरैक्टिव मतलब जैसे कि आप फोन हैंडल करते हो ना, टच स्क्रीन होता है, आपने जिस आइकॉन पे क्लिक किया वो आइकॉन का एप्लीकेशन ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव इफेक्ट एंड अलाउज यूजर टू एंगेज द एनिमेशन एक्शन यूजिंग द माउस एंड कीबोर्ड। देखो आप पहले वीडियो गेम खेले क्या कभी टीवी पे, है कि नहीं, या आप गेम खेले होंगे ना, या आप अभी भी गेम खेलते हो, तो वो देखो वो जंपर कौन सा गेम है, वो कलेक्ट करते रहता कॉइन्स, जंपर क्या नाम है उसका, वो गेम था सबवे सर्फ। हाँ, उसमें देखो आपके जो फिंगर के मोमेंट है, आपके फिंगर के मोमेंट्स पे वो जंप करता है, नीचे झुकता है, भागता है कि नहीं। तो वो क्या होता है एक्चुअली, ये आप उसको एंगेज करते हो अपने एक्शन से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिंगर से या उसको, तो इट इज इंटरैक्टिव इफेक्ट। आप बात समझ रहे हैं, इंटरैक्टिव इफेक्ट मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट ने कैसा मूव होना चाहिए वो आप खुद कंट्रोल करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव इफेक्ट। और जब आप कोई गेम पीसी पे खेलते हो, अभी हमारे जमाने में हमने पीसी पे ही खेले सब गेम, अभी हमको टाइम नहीं है मोबाइल पे गेम खेलने के लिए, बट वहां पे हम कीबोर्ड या माउस का यूज करते हैं, जैसे कि स्पीड बनाना, जंप करना, कंट्रोल की का यूज करना, स्पेस बार से जंप करता है, एरो की होती है कंप्यूटर पे, एरो की से हम उसको लेफ्ट राइट अप डाउन उसको मूव करते हैं। मैं तो बहुत पुराना गेम खेलता था, वो डेव करके, डेव खेलता था, बाद में प्रिंस खेलता था, तो उसमें कीबोर्ड माउस का यूज होता था, ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड का यूज होता था। माउस में वो जो हमारे बच्चे के गेम है वो माउस से खेलते थे, क्लिक करना।
सो ये जो भी है वो होता है इंटरैक्टिव इफेक्ट्स एंड द मोस्ट कॉमन टूल्स फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस ऑन द वेब इज एडोब फ्लैश। सो फ्लैश हमको पढ़ना है, एडोब फ्लैश के जरिए हम एनिमेशन बना सकते हैं और वो हमारे एक्शन स्क्रिप्ट, फ्लैश में एक्शन स्क्रिप्ट है उसके जरिए हम बनाने वाले हैं। सो व्हिच आल्सो फैसिलिटेट द डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड यूजिंग फ्लैश डेवलपर्स कैन ऑथर FLV जो फ्लैश लाइव टीवी जो ये होता है FLV फाइल्स, सो एक्सपोर्टिंग देम टू SWF मूवीज फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ यूजर्स। मतलब हम फ्लैश फाइल से एक SWF मूवीज बना सकते, मतलब उसमें एनिमेशन करके, फ्लैश में बहुत सारे एनिमेशन है, फ्लैश में मूवीज भी बनने वाली है वो बना सकते हैं। फ्लैश आल्सो यूजेस द एक्शन स्क्रिप्ट कोड, जो हमको एक्शन स्क्रिप्ट 3 यूनिट 3 में पढ़ना है, एक्शन स्क्रिप्ट एंड टू अचीव द एनिमेटेड एंड अट्रैक्टिव। सो these are 5 कंपोनेंट्स मैंने कौन कौन से बताया, क्या आपको बता सकते मुझे? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, तो आपको कंपोनेंट बताने चाहिए। चलो एक एक बताओ मुझे कंपोनेंट, मैंने आपको कितने कंपोनेंट बताया, कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट कौन सा है? टेक्स्ट। अरे टेक्स्ट, वेरी गुड। दूसरा क्या है? ऑडियो। ऑडियो। तीसरा वीडियो। और चौथा एनिमेशंस। अरे एक भूल गया तू, एनिमेशन पांचवा है। फिर से पीछे स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, उसके बाद आता है इमेज, इमेज भूल गया तू, देन ऑडियो, देन वीडियो एंड देन एनिमेशन। सो एनिमेशन में देखो व्हाट इज मीन बाय वर्चुअल स्पेस और वर्चुअल रियलिटी। सो वर्चुअल स्पेस एंड बियॉन्ड करंट मल्टीमीडिया सिस्टम प्रेजेंट the users with the two-dimensional 2D graphics user interface। देखो 2D and 3D, nowadays we are using 3D। अभी 2D जो है वो लोगों को बोर हो गया है, 3D मूवीज भी आ गए। वो तानाजी जो फिल्म था वो 3D था, देन उसके बाद बहुत सारे 3D मूवीज आए और 3D अभी क्या बोलते हैं एनिमेशंस, 3D एनिमेशंस तो बहुत यानी हंगामा मचा दिया। But the future system manipulate 3D, three-dimensional information today associated with the virtual reality (VR). Virtual reality में के जो गेम है वो आजकल बहुत फेमस हो गए। वर्चुअल रियलिटी में मतलब क्या है कि हम उस गेम में पूरा रियली फील करते हैं, बट इट्स अ वर्चुअली, हम उस गेम में नहीं होते। सो वर्चुअल रियलिटी पे मूवी आया था जो बहुत ही फेमस हुआ था और बहुत चला भी, उसका नाम था देखो VR, PSVR। नहीं VR तो था रे, एक मूवी बहुत फेमस हुआ था जिसमें वो वर्चुअल रियलिटी का बताए थे। वो मैट्रिक्स भी वर्चुअल रियलिटी भी है। मैट्रिक्स, बॉलीवुड का मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3, वो वर्चुअल रियलिटी पे है। देन अवतार, सॉरी अवतार एक वर्चुअल रियलिटी पे मूवी आया था, पूरी वर्चुअल रियलिटी, मतलब वो बहुत ही अच्छा फिल्म है, कभी देखो आप। अवतार 10-12 साल पहले आया था अवतार इन हिंदी। सो द मेटाफोर, मतलब वो बॉलीवुड का ही था, उसको डब किया था हिंदी में। सो द मेटाफोर ऑफ द कंप्यूटिंग वुड नो लॉन्गर बी डेस्कटॉप बट वुड बी वर्चुअल स्पेस filled with the avatars। देखो ये अवतार मैं भूल गया, इसमें डाले वाला है मैंने, avatars representing the people and 3D objects। ये बहुत ही एक 3D एनिमेशन वाला मूवी था और बहुत फेमस था अवतार। So the keyboard and the mouse are being replaced by the input device like pen interfaces and or on personal digital assistant। मैंने कल आपको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के बारे में बताया था, उसको हम PDA बोलते हैं। PDA का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, बट इट्स अ डिजिटल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये PA जो होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, बट ये डिजिटल मतलब ये जो हमारा मोबाइल भी PDA है, मोबाइल इज आल्सो PDA। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन क्या क्या है? सो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन
can be subdivided into different categories like informative system. मल्टीमीडिया का हम जो एप्लीकेशन है वो हम इंफॉर्मेटिव सिस्टम बोल सकते हैं। उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं। 1 minute, excuse me. Okay. So information system जो होती है, the major purpose of such system is provided to information. Information देते हैं मल्टीमीडिया के जरिए, किसी चीज को समझाते हैं, and the requested information is typically stored in the database or media archives. Examples are electronic publishing, online galleries, then weather information system. जो सेकंड टाइप है मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन का होता है रिमोट रिप्रेजेंटेशन. बाय मींस ऑफ रिमोट प्रेजेंटेशन सिस्टम में यूजर कैन टेक part in or monitor events at a remote location. So important examples are distance conferencing or lecturing, virtual reality or remote robot agents. Then third one is the entertainment. देखो मल्टीमीडिया का entertainment में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है. The major application of the area is multimedia technology strongly oriented towards an audio and video data. So example of entertainment applications are digital television, then video on demand, then distributed games or interactive televisions. ये सब मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन थे. Now the benefits of multimedia learning ये बहुत ही important. मैं आपके लिए ढूंढ के निकालता हूँ ये पिक्चर. देखो ब्रेन वाला एक मूवी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है और ब्रेन के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बताया गया है. So according to research, a benefit of multimedia learning is that it takes advantages of brain's ability to make connection with verbal and visual representation of the contents. So the leading to a deeper understanding, which is in turn support the transfer of learning to other situations. अगर आप मल्टीमीडिया का यूज करके बढ़ेंगे या बढ़ाया जाए तो इसका इफेक्ट जो होता है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग. जो चीज हम ओरली नहीं बता सकते वो हम किसी मल्टीमीडिया के जरिए, एनिमेशन के जरिए आपके दिमाग में पूरा बता देते हैं. जैसे कि जो हमारा 12th साइंस होता है ना, उसमें ब्रेन और हार्ट का फंक्शन समझाने का रहा तो एनिमेशन के जरिए बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है कि हार्ट कैसा फंक्शनिंग करता है, ब्रेन में कैसे होते हैं. वैसा आप विजुअली मतलब एनिमेटेड दिखाया जाता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है. सो ऑल ऑफ दिस important in today's 21st century classrooms. और हम जो अभी 21वीं सदी में रह रहे हैं तो इसके लिए बहुत important हो गया as we are preparing students for a future with high level thinking, problem solving and collaborative skills with the required. So thank you. हमारा क्लास हम इमेज पार्ट हम देखेंगे.